जिब्रील अमीन हुजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर को देखते हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से अश्कों की बरसात जारी है। जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका मेरे प्यारे आका, अल्लाह का पैगाम लाया हूँ। अल्लाह फरमा रहा है लिमा तबकी या रसूल अल्लाह, लिमा तबकी या रसूल अल्लाह, मेरे प्यारे क्यों रो रहे हो? अल्लाह तो जानता है, लेकिन हमें इल्म देने के लिए अल्लाह ने जिब्रील को भेजा। लिमा तबकी या रसूल अल्लाह, मेरे प्यारे क्यों रो रहे हो? हुजूर फरमाते हैं, और हदीस के अल्फाज हैं कि एक सांस में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, करीम आका हमसे कितना प्यार करते हैं, कितना प्यार करते हैं। जिब्रील ने पूछा लिमा तबकी या रसूल अल्लाह, आका आप क्यों रो रहे हैं? एक ही सांस में मेरे आका ने फरमाया उम्मती 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 उम्मती, मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत। जिब्रील अमीन अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज कर रहे हैं मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस अर्ज पर अल्लाह इरशाद फरमाता है जिब्रील जाओ और मेरे महबूब को बता दो तेरी उम्मत के मामले में तुझे नाराज नहीं करूंगा, राजी कर दूंगा, महबूब राजी हो जा। जिब्रील अमीन हुजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह तो फरमा रहा है आपकी उम्मत के बारे में आपको नाराज नहीं करूंगा, आपको राजी करूंगा, आपको खुश कर दूंगा। आका क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं अना ला अर्दा, अना ला अर्दा, मैं राजी नहीं हूँ। मेरे आका फरमा रहे हैं मैं राजी नहीं हूँ, और उस वक्त तक राजी नहीं होऊंगा जब तक अल्लाह मेरी उम्मत के एक एक फर्द को जहन्नुम से निकाल कर दाखिल जन्नत नहीं कर देता। जिब्रील फिर हाजिर होते हैं अल्लाह की बारगाह में, हुजूर अर्ज कर रहे हैं है मेरे अल्लाह, मैं उस वक्त तक राजी नहीं होता जिस वक्त तक हर उम्मती को जहन्नुम से निकाल के जन्नत का परवाना न मिल जाए। अल्लाह ने फिर ये आयत नाज़िल की वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा, महबूब तेरा रब तुझे इतना अता करेगा, इतना अता करेगा कि तू राजी हो जाएगा। अल्लाह आका से प्यार करता है और आका उम्मत से प्यार करते हैं, आका उम्मत से प्यार करते हैं। और कितना प्यार करते हैं अभी आपको बताऊंगा। पहले ये वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, इस मौजू पर मजीद थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहता हूँ। देखिए अगर कोई रहमतुल लिल आलमीन है, देखिए कोई एक फर्द किसी एक फर्द पर मेहरबानी करता है उसकी जिंदगी के एक एक लम्हे के लिए, तो उसके लिए इन तमाम चीजों की जरूरत है, और वो एक आका है और तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं। उनकी अजमतों का आलम क्या होगा, उनकी रिफातों का आलम क्या होगा। आपको ये भी बता दूं कि फकत इल्म रखना भी काफी नहीं है, फकत इल्म भी काफी नहीं है। रहमतुल लिल आलमीन होने के लिए, किसी की जिंदगी के एक एक लम्हे के लिए, एक एक साअत के लिए, उस पर मेहरबानी करने के लिए फकत इल्म रखना भी काफी नहीं है। क्योंकि अगर इल्म है लेकिन मदद करने की ताकत ही नहीं है तो वो फिर मदद कैसे करेगा, मेहरबानी कैसे करेगा। मेहरबानी तो देखिए जावेद साहब बैठे हैं, हमारे ये बिलाल साहब यहाँ पर जावेद साहब को कहते हैं मेरी आंख में दर्द है, मेरी आंख को ठीक कर दे। ये कहेंगे मैं को ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ कि तेरी आंख को ठीक करूँ। ये कहेंगे कि देखिए बिलाल साहब कहेंगे जावेद साहब आप उम्र में मुझसे बड़े, आप जिंदा भी हैं, आप मेरे करीब भी हैं, हाजिर भी हैं, आप नाजिर भी हैं, आप जानते भी हैं, मैंने तकलीफ भी बयान कर दी है कि मेरी तकलीफ क्या है, तकलीफ क्या है, आंख में दर्द है, आप इलाज कर दें। ये कहेंगे मेहरबानी करने के लिए, कामिल मेहरबान होने के लिए इख्तियारात भी जरूरी है, तसर्रुफात भी जरूरी है। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मुख्तारे कुल हैं, वो तो मुख्तारे कुल हैं। देखिए इख्तियार होना जरूरी है। अगर वो मालिक ही नहीं है, बिलाल साहब इनको कहते हैं कि जनाब आप मुझे ये आईफल टावर ये मुझे दे दें, ये मुझे दे दें। आप जिंदा भी हैं, मुझसे बड़े भी हैं, मेरे करीब भी हैं, मेरे दिल में तमन्ना है, मेहरबानी कीजिए दीजिएगा। जावेद साहब कहेंगे फ्रांस से निकलवाने का इरादा है, ये आईफल टावर ये कोई मेरे दादा की जागीर है, मैं तुझे कैसे दे दूं, ये मैं तुझे कैसे दे दूं। इख्तियार ही नहीं है। लेकिन कौनैन के वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियारात का आलम क्या है। तुम्हारा ये टावर जन्नत का मुकाबला नहीं कर सकता। सहाबी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह जन्नत दीजिए, आका फरमाते हैं तुम्हारी है दे दी है।